Be strong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रही हूँ, इंसिडेंट्स। बिकॉज इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अहम इंसिडेंट्स होते हैं कि जिनको इंसान जो है वो चाह कर भी नहीं भुला पाता। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो आई थिंक 16 साल की एजुकेशन में मैंने इतना नहीं सीखा उन मोटी मोटी भारी भरी किताबों ने और उन मुश्किल किताबों ने मुझे इतना नहीं सिखाया जितना मैंने अपने प्रोफेशनल फील्ड के दौरान सीखा है। इस दौरान ज़िंदगी की बहुत सी अहम हकीकतें मेरे सामने आई। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करना चाह रही हूँ, ऑन अ डेली बेसिस आई मीट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल। सो बिकॉज मेरी जॉब की नोयत ऐसी है। एक दफ़ा जो है मैं एक पेरेंट्स से मिली। आई थिंक उनकी एज जो है वो 32-33 के लगभग होनी है। एंड आई जस्ट डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद देम। और जैसे ही मतलब मैं बात करी थी उनकी वाइफ को, आई थिंक कोई उनका पॉइंट था तो वो बोलना स्टार्ट इवन किया था। उनके हस्बैंड को इतने अजीब और बुरे तरीके से झिड़का, इंटरप्ट किया। ही सेड कि तुम चुप रहो, कुछ देर बाद बोलना। लिटरली उस वक्त मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं उस बंदे को बोलूँगी, भाई यू डोंट हैव द मैनर्स टू टॉक विद द वुमेन। कि मतलब आप उसको अपनी वाइफ को अच्छे तरीके से भी समझा सकते हैं कि या उसको बाद में सेपरेटली समझा दें। क्या ये लाजमी है कि आप इन फ्रंट ऑफ अननोन पर्सन जो हैं अपनी वाइफ की इज्जत की धज्जियां भी घेर दें? इस्लाह तो मतलब इस तरह भी हो सकती है ना कि आप उसको सेपरेटली समझाएं कि योर दिस हैबिट इज नॉट गुड, प्लीज ट्राई टू चेंज इट। ठीक है, आई थिंक इस तरह वो ज्यादा अच्छा समझेगी आप जब उसको इस तरीके से समझाएंगे। इस तरह एक और इंसिडेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और उनके साथ जो है बातें करना। तो इसी तरह रैंडमली मैं एक केजी क्लास में गई एंड वहाँ में ना एक बच्चा था। मैंने उससे पूछा कि भाई आपको ना मदर पसंद है कि फादर पसंद है? ये सेड कि मुझे ना मम्मा पसंद है। आई सेड कि ओके, क्यों मम्मा क्यों पसंद है, फादर क्यों इतने पसंद नहीं है? ये सेड बिकॉज मेरे फादर जो है ना वो मेरी मम्मा को बीट करते हैं। आई वॉज लिटरली, मैं शॉक हो गई और मतलब मेरे रोंगटे उस वक्त खड़े हो गए। आई रियली कांट एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ दैट किड जब उसने ये बात कही। अब यहाँ पे हमारे मुआशरे की हालत अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे की हालत है कि हम ना अपने बच्चों को तो बड़े बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में दाखिल करवाते हैं और उनके लिए भारी भारी भरकम फीसें भी अदा कर देते हैं। और लेकिन शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कि किताबों से ज़्यादा उस इनिशियल स्टेज में वो अपने या मिडिल एज में वो अपने सराउंडिंग से ज़्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू किताबें। अगर अब हम देखें कि ये जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए, यहाँ गलती कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, इस्लाह की ज़रूरत कहाँ है, तो एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है कि हमारे यहाँ ना हमारे मुआशरे में बहुत डिसबैलेंस है बेटों और बेटियों की तरबियत में। बेटों को तो बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, बेटियों को कहा जाता है जी मतलब आई थिंक जब थोड़ी सी मैच्योर होना स्टार्ट होती हैं, उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ पे तनकीद स्टार्ट की जाती है कि भाई तुमने अगले घर जाना है, तुम अपने आप को ना बेहतर करो। ठीक है, और लेकिन बेटों को तो जैसे वो किसी मुल्क के शहजादे होते हैं, उनको ना कोई काम कहा जाता है, ना उन्हें कहा जाता है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में भी किसी लड़की ने आना है, तुम भी थोड़ा सा ना चेंज हो। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हमारे जो मुआशरे में जो है वो क्यों इतना डिसबैलेंस है। अगर बिलीव मी, अगर हम थोड़ा सा अपने बेटों की तरबियत पे गौर करें तो शायद हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है। अब कुरान पाक के लिहाज से देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी बेहतरीन नमूना है। कुरान पाक में तो कहा गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो अपने तमाम काम खुद किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ से और हमारी माएँ क्या कर रही हैं, भाई बेटियों को कुछ नहीं कहना, सारे काम बेटियों को कहने हैं। ठीक है, अब जितना हमारी बेटियों को बेंडिंग का कहा जाता है ना, बिलीव मी आई थिंक उतना बॉयज़ को भी कहा जाए। भाई अगर बेटियों ने अगले घर जाना है तो बेटों की ज़िंदगी में तो किसी औरत ने आना है ना, उनको उसको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा उसके अंदर बेंडिंग होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि खुदा न वास्ता अगर ज़िंदगी में उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े तो वो एडजस्ट कर ले, ना कि वो कहे कि जी भाई मैं तो तब्दील ही नहीं होना, अगला बंदा ही तब्दील हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरत है गौर करने की। इससे आप अपने बेटे को समझाएं कि जब आप किसी की बेटी को या किसी की बहन को शादी करके घर लेके आते ना, तो अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी खुशी अकेली नहीं हो सकती या आपका दुख अकेला नहीं हो सकता। अब आपको खुद को तब्दील करना होगा। आप सिर्फ आने वाले से ये मत गुमान रखें कि वहीं आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खुद को तब्दील करेगा। अपनी सारी ख्वाहिशात, अपना उठना बैठना खाना पीना सब आपकी खुशी के लिए वो आपके मुताबिक करें। कुछ पल के लिए ना आप एक अच्छा इंसान होने के नाते दिल से सोचें कि वो कैसे अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई
होगी। आप ज़रा किसी के घर जाके देखें बॉयज़ आई थिंक कुछ दिन, तो मुझे आई एम डैम श्योर बॉयज़ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जरा सोचिए जो बंदा 20-22 साल 24 साल एक जगह गुजार के आया है, वो 1-2 महीनों में 1-8 साल में एक नई जगह पे कैसे एडजस्ट कर पा सकता है। लेकिन मैंने देखा है, बिलीव मी, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मेरी प्रोफेशनल फील्ड और वैसे प्रैक्टिकल फील्ड, मैंने बहुत देखा है कि लड़कियां फिर भी एडजस्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें ख्याल होते हैं अपने माँ बाप की इज्जत का, अपने भाई की रिस्पेक्ट का, और सबसे बढ़कर अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट का ख्याल होता है। प्लीज खुदारा थोड़ा उन्हें टाइम दें, उनको इज्जत करें उनकी, उनको जितना ज्यादा हो सके आप उनको अच्छे से समझाएं, मोहब्बत से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से समझाएं कि जितनी ताकत ना इज्जत और मोहब्बत में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लड़कियों के वालिदैन ना जब शादी करते हैं बच्चों की, तो वो यही समझा कर भेजते हैं कि बेटा अब आपका वही घर है, अब आपको कोशिश करनी है कि हर तरह से आपने अपने शोहर, उसके घर वालों का ख्याल रखना है। इसी तरह एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे मतलब मर्द हजरात, हामंद हजरात जो हैं हमारे माशरे के, वो अपनी वाइफ के लिए करते हैं कि वो अपनी बीवी को ना उसकी गलती पे सब लोगों के सामने टोक देते हैं, लोगों के सामने मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं उस औरत का, एंड लोगों के सामने उसको बेइज्जत कर देते हैं और उसको डांट पिला देते हैं। अपने तौर पर तो बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, बहुत हीरो बन रहे होते हैं, और दूसरों को मैसेज मिल जाता है कि देखो घर में ना मेरा कितना कंट्रोल है। बहन के सामने बीवी को डांट देंगे, माँ के सामने डांट देंगे, बहन और माँ की नज़र में तो बड़े अच्छे बन गए भाई कि हाँ मेरा बेटा ना तो घर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ बहन कहती फिरती है कि मेरे भाई तो मतलब खूब कंट्रोल रखता है अपने घर पे। यूं वो अपनी माँ और बहन की नज़र में बड़े अच्छे बन गए हैं, मगर हकीकतन अपनी बीवी की नज़र में उन्होंने अपने वकार को बिल्कुल जीरो कर दिया है। इसलिए कि हर एक की अपनी इज्जत नफ्स होती है, और जब किसी की इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है ना, तो फिर ऑब्वियसली आई थिंक उस बंदे की फीलिंग्स अनएक्सप्लेनेबल होती हैं। जैसे कि छोटे से बच्चे को ना लोगों के सामने डांट दिया जाए ना, तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी मजरू हो जाती है। तो फिर औरत तो बेलाखिर बड़ी होती है, उसको तो उसकी इज्जत नफ्स की ज्यादा ऑब्वियसली आप लोगों को उसकी परवाह करनी चाहिए। लिहाजा बीवी को इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, उसको नसीहत करें तो आप उसको सेपरेटली कह दें, ठीक है। अगर आपको उसकी कोई अच्छी बात लग रही है तो डेफिनेटली आप उसको सब लोगों के सामने कहें। आप अपनी जिंदगी का असूल बना लें कि तन्हाई में अगर आप उसको सेपरेटली कहेंगे, आप उसको बुरा भला भी कह देंगे, आई थिंक वो ज्यादा अच्छे तरीके से उस बात को, वो उसको इतना फील नहीं होगा, ठीक है। दूसरों के सामने खुदारा ना तनकीद करें बिकॉज वो लाइफ पार्टनर है आपकी लाइफ की, ठीक है। तो थोड़ा वक्त दें, मतलब आप थोड़ा सा दोनों वक्त लें, ठीक है। अगर आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, समझने में, जैसे उल्मा जो हैं वो लिखते हैं कि जब बच्चा जो को ना तन्हाई में गिरता है तो उसको चोट इतनी नहीं लगती। अगर फॉर एग्जाम्पल तन्हाई में गिरता है, उसको चोट ज्यादा भी लगेगी ना, तो फिर भी वो नहीं रोता, वो उठ जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर लोगों के सामने वो गिर जाए ना, उससे आधी चोट भी लगे ना, तो वो रोना शुरू कर देता है। इसलिए कि लोगों के सामने उसकी इज्जत नफ्स मजरू हुई है, वो दर्द से नहीं रो रहा, वो इज्जत नफ्स मजरू होने से रो रहा है। लिहाजा खुदारा शोहरों को चाहिए कि वो भी अपनी बीवी की इज्जत नफ्स को मजरू ना होने दें। औरत के लिए बहुत आई थिंक तकलीफ दे अमल होता है, बिकॉज मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने देखी हैं, ठीक है। लिहाजा शोहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत नफ्स को मजरूर ना होने दें। अल्लाह ताला ने तो मर्द औरत को जो है वो एक दूसरे का लिबास का है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसे अपनी वाइफ के किसी ऐबों का पता चल रहा है तो उस पर पर्दा डाल दे, ठीक है, एक दूसरे की इच्छाइयों को लोगों के सामने रखे। तो प्लीज खुदारा ऐसा ना करें। बिलीव मी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी की बात करूं, मैंने अपने फादर को ना एक माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं मतलब मुझे मेरे रोल मॉडल हैं वो, ठीक है। मतलब द वे ही डिस्कस एवरीथिंग विद माय मदर, और उनके साथ का बिहेवियर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इवन हमारे शुरू में हमारी भी तरबियत अगर हम देखें तो हमारे शुरू में हमारे घर में होता था कि जब हम बचपन में थे ना, तो अब्बू एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, गोल मोल बर्तन कर दो। अब हमारे भाई, बड़े भाई की भी जिम्मेदारी होती थी, छोटे की, मेरी बहन की, हम सब के काम बांटते हुए थे। और आई थिंक वो तमाम इतना बैलेंस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्वालिटी थी हमारे घर में, शायद इसमें कॉन्फिडेंस की वजह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह यही थी कि हमारे फादर ने कभी यहाँ पर इक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लिटरली
सो माशाल्लाह मैं इस चीज़ को मैं बड़ा अपने आप को लकी समझती हूँ इसके लिए। तो लड़कियों से भी यही कहूँगी कि आप कि अगर शादी हो रही है तो उस घर में आप जा रही हैं तो अपना सब कुछ जो है वो आप उस घर को प्लीज़ समझें। और सबसे ज़्यादा खुशी और इज़्ज़त इसी बात में होती है शोहर की भी, कि वो आप उसकी फ़ैमिली का ख्याल रखें, उसके वालिदैन का ख्याल रखें। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि ऑब्वियसली सास को माँ बनते हुए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपका बिलीव में रवैया और अखलाक इतना अच्छा हो, वो आप उसको इतना रिस्पेक्ट दे, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा जब वो आपको अपनी बेटी समझना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।